बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि बहुत सारी पेशेंट बड़ी कंसर्न होती है जब उनका पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है। वो डिफरेंट टोटके इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट वर्कआउट यूज़ करते हैं, बहुत एक्सट्रीम डाइटिंग करते हैं कि किसी तरह हमारा वज़न कम हो जाए, पर उनका वज़न कम नहीं होता। जैसे कि हमें पता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी में एक इम्पॉर्टेंट रूट कॉज या एक बहुत बड़ी वजह वज़न का बढ़ना है। ये वज़न का बढ़ना आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट करता है और फिर एक विशेष सर्कल होता है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। किसी को माहवारी एबनॉर्मल होती है, किसी के बच्चे नहीं होते, किसी को फेस पे बाल निकल रहे होते हैं, किसी के बाल गिर रहे होते हैं और किसी का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रॉब्लम ये है कि हम डिफरेंट तरह की स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं जो प्रॉपर नहीं होती, प्रॉपर हमारी डायग्नोसिस नहीं होती, हमें नहीं पता होता, हम प्रॉपर जगह अपने आप का नहीं दिखाते कि क्या वजह है, कौन सा हार्मोन है जो इतना डिस्टर्ब है जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि पॉलीसिस्टिक ओवरी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसमें पेशेंट को डिफरेंट तरह से प्रेजेंट कर सकता है। किसी के कोई अलामात होती हैं, किसी की कोई अलामात होती हैं, पर ज़्यादातर पेशेंट जो होती हैं वो बड़ी कंसर्न होती हैं वज़न बढ़ने की वजह से। वज़न को कम कैसे किया जाए? अगर आप फर्ज करें कि बहुत सारी ख़वातीन हैं, बच्चियां मेरे पास आती हैं, लड़कियां आती हैं और कहती हैं डॉक्टर साहब हम बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर रहे हैं, हमने खाना पीना छोड़ दिया है मगर फिर भी हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। खाना पीना छोड़ देने से इनफैक्ट आपका वज़न गेन होगा क्योंकि आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी। जब आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी तो डेफिनेटली फिर आप वेट रिड्यूस नहीं करेंगे। खाना पीना छोड़ना नहीं है, एक बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें प्रॉपर पोर्शन कार्ब्स का हो, प्रॉपर पोर्शन आपके फाइबर्स हो, प्रॉपर पोर्शन आपका हाई प्रोटीन डाइट हो, वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स ना हो जो वज़न डायरेक्टली गेन करते हैं। इसके अलावा फैट का पोर्शन हो मगर वो हो जो कि आपको अननेसेसरी वेट गेन ना करे। सो एक नंबर 1 तो ये हो गया कि प्रॉपर डाइट जिसमें फ्रूट्स भी हो, जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें प्रॉपर डाइट हो, प्रॉपर टाइम पे लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत दफ़ा लोग डिनर लेते हैं, लेट डिनर लेते हैं, 11 बजे लिया, 12 बजे लिया, 10 बजे लिया और 2 घंटे बाद सो गए, वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। सो कम से कम भी मगरिब के बाद 7 बजे के बाद आप खाना ना खाएं, पानी पी लें, फ्रेश जूस ले सकते हैं मगर कोशिश करें कि डाइट ना लें प्रॉपर, ताकि आपका जो ओवर द टाइम है वो फैट डिपोजिशन कम से कम हो। फिर नंबर 2 आपके पास इंटरमिटेंट फास्टिंग है जिसमें से हम पेशेंट से कहते हैं कि वो पूरे दिन में ऐसा अपना रूटीन करें कि 8 से 9 घंटे वो खाना पीना खा सकते हैं, वो भी हेल्दी डाइट। और बाकी टाइम जैसे अगर आप करना है रात का खाना राइट टाइम 7 या 8 बजे खा लिया तो सुबह आप दूसरी डाइट जो है वो 10 या 11 बजे लें नाश्ता, और उसके बाद आपके पास ओवर द टाइम 7-8 घंटे होते हैं, 8-9 घंटे के आप डाइट ले सकते हैं जो कि हेल्दी डाइट होनी चाहिए। नींद का ना होना बड़ा कॉमन है कि हम पूरी रात जो है वो नेट पे होते हैं, रात भर जागते हैं। रात को जो हार्मोन्स निकलते हैं, जो हमारी स्लीप हार्मोन होते हैं, वो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म के लिए, अपने हार्मोन बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप रात भर जागेंगे तो उसके काउंटर हार्मोन जो है, बुरे हार्मोन निकलेंगे, वो आपके मेटाबॉलिज्म को भी स्लो करेंगे, आपके हार्मोन इम्बैलेंस करेंगे, आपका वज़न बढ़ाएंगे, आपको स्ट्रेस डिसऑर्डर में डालेंगे, टेंशन में डालेंगे। बहुत सारी इश्यूज़ हैं जो उसको आपको फेस करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आ गई आपकी डायग्नोसिस। पॉलीसिस्टिक ओवरी में बहुत सारी ख़वातीन डिफरेंट तरह से प्रेजेंट करती हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका कौन सा हार्मोन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, कुछ का एफएसएच बहुत ज़्यादा नहीं होता, प्रोलैक्टिन बहुत रेज्ड होता है, उसके साथ अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग है और आपकी अलामात है। कभी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक चीज़ पे हम आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी डायग्नोस करें। सो आप अपनी प्रॉपर टाइमली डायग्नोसिस करवाएं, प्रॉपर मेडिकेशन लें। डॉक्टर आपको डाइट कंट्रोल की बताएगा कि कैसे होना चाहिए, क्या दवा आपके लिए बेहतर है, क्या ग़िज़ा आपके लिए बेहतर है। अपना कोशिश करें कि दिन में या रात के टाइम सोने से पहले, चलो डिनर के बाद आप 15 मिनट से शुरू करें ब्रिस्क वॉक, और फिर ओवर द टाइम अगले हफ्ते 5 मिनट बढ़ाएं, फिर 5 मिनट बढ़ाएं। इससे आपका ओवर द टाइम आपको आदी भी हो जाएगा। फिर उस पर आप हो सकता है कि चाहे तो वर्कआउट पे भी चली जाएं, मगर एटलीस्ट अपने लोग कहते हैं कि जी हमने सारा दिन काम किया, खाना बनाया, कपड़े धोए, ये आपका वर्कआउट नहीं है। आपका प्रॉपर वर्कआउट है कि आपने एक साथ, मैं कहती हूँ 15 मिनट से शुरू करें, ओवर द टाइम ग्रेजुअली अपने टाइम को इंक्रीज करें। सो डाइट है, आपकी प्रॉपर वर्कआउट है, आपकी प्रॉपर नींद है, आपकी प्रॉपर डायग्नोसिस है और दवाएं हैं, ये सब मिलाएंगे तो फिर आपकी वेट रिडक्शन होगी। आजकल बड़ा फैशन है, हर पेशेंट आती है कहती है डॉक्टर साहबा मुझे इंजेक्शंस पे डाल दें। ये जो इंजेक्शंस अवेलेबल है, ये वेट रिड्यूसिंग मेडिकेशन है, इनका भी साइड इफ़ेक्ट है। प्लीज़ ओवर द काउंटर अपने किसी रिश्तेदार से पूछ के, किसी और के अच्छे इफेक्ट से पूछ के जो वो दवा इस्तेमाल करिए उसको ना करें। हो सकता है वो आपके लिए सूट ना करे, हो सकता है उसका आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट हो।
प्रॉपर कंसल्टेंट के पास जाएं, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं। हम आपके वेट के लिहाज से, आपके हार्मोन के लिहाज से, आपकी डिफरेंट कंडीशंस के लिहाज से उन इंजेक्टेबल की डोज भी मैनेज करते हैं। सो ये ज़रूरी है कि प्रॉपर जगह से लें। बहुत दफ़ा पेशेंट ये इंजेक्शंस लेते हैं, उनका वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत वजन कम होता है, वो जैसे ही छोड़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो ये ज़रूरी है कि जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें वो प्रॉपर जगह से इसकी एडवाइस लें और प्रॉपर सुपरविजन में इस्तेमाल करें ताकि इसका नेगेटिव इफेक्ट आप पे ना हो। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।